हाय नमस्ते, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं एरीज साइन के लिए। और जो मेष राशि है आप इसको अपनी सन साइन, मून साइन या फिर अपनी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से भी देख सकते हो। सो इस पे हम चेक करने वाले हैं आपके लिए आपकी जो ग्रह नक्षत्र है, आपकी जो तारा मंडल है, ये पूरा यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है। बिफोर स्टार्टिंग में यहाँ पे बता दो आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एक वर्ड सजेस्ट हो रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो या तो ये कोई इम्पॉर्टेंट फेज़ है आपकी लाइफ का, या किसी चीज़ में आपको इम्पॉर्टेंस डालने की बहुत ज़रूरत है। ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है और धीरे धीरे ये चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होंगी। बट हाँ, आपके लिए जो एक बहुत मेजर वर्ड यहाँ पे आ रही है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी और क्या है एरीज साइन या फिर मेष राशि के लिए। यहाँ पे मुझे आपके लिए डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, गॉडेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। प्लस ऑल्सो यहाँ पे ना आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिवेट है अभी फ़िलहाल। अभी की एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइज आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत एक्टिव है। मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी कि इसी के ऊपर आपको इम्पोर्टेंस डालने की ज़रूरत है, आपको लाइट इसी के ऊपर डालने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अंदर की जो फेमिनिन साइड होती है वो हमारे हार्ट के साथ भी कनेक्टेड होती है, हमारे सेक्रेल चक्रा के साथ भी कनेक्टेड होती है, वो हमारे जो चंद्र नाड़ी है उसके साथ भी कनेक्टेड होती है। तो वो ना आपको शांत करेगा, आपको ठंडक महसूस कराएगा, आपके मन को आपकी जो इमोशंस है उसको काम डाउन कराएगा, उसको नर्चर कराएगा, आपकी रिलेशनशिप में बैलेंसिंग को ऐड करेगा। अगर आपकी काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है या जैसे इंटरेक्शंस, जैसे आप पॉडकास्ट कर ले तो किसी के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हो, अगर आप इंटरव्यूज़ ले रहे हो तो किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, अगर आप जर्नलिस्ट हो, अगर आप कोई भी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आप अपनी आवाज़ को, अपनी इमोशंस को रख रहे हो, तो या सामने वाले के इमोशंस को सुन रहे हो, काउंसलर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो इस तरह का जो भी वर्क फील्ड में आप हो या जाने की प्रोसेस में हो या जो भी है, आपको ये फेमिनिन एनर्जी बड़ा मदद करने वाली है। तो इसी के ऊपर आपको इम्पोर्टेंस डालने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। अच्छा, आपके जो तारे सितारे हैं ना, मुझे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाई दे रही है। एस्ट्रोलॉजिकली आपके कोई ना कोई प्लैनेट्स कुछ ना कुछ यहाँ पे इट्स नॉट क्लियर, इट्स नॉट विजिबल प्रॉपरली, पर हाँ आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। वो चार्ट, वो कुंडली मुझे फील आ रही है, जो कुंडली एनालिसिस होती है ना, D1 या फिर नवांशा चार्ट, तो वो मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो यस, इवन इफ मैसेज इज़ नॉट क्लियर, बट वो कुंडली मतलब मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। आपको ये बोला जा रहा है, आपके ग्रह नक्षत्र और तारा मंडल, ये पूरा जो आपके तारे सितारे हैं, वो सब लोग आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी नॉलेज और भी बढ़ानी है। जो भी चीज़ में, जो भी फील्ड में आप हो, जो भी फील्ड में आपको आगे बढ़नी है, दूसरों से कैसे आप अलग कर पाओ, दूसरों से क्या आप में वो डिफरेंस है कि लोग आपके पास आए या आपके काम को सराहे या आपके काम उनको पसंद आए, क्या अलग है, क्या यूनिकनेस है, उसके लिए आपको अपनी नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी होगी, अपने विजडम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो कोशिश करना कि जितना हो रहा है इस समय में इम्पॉर्टेंस अपनी फेमिनिन साइड को, वही आपकी क्रिएटिविटी एनहेंस करेगा, आपकी इमोशंस को बैलेंस करेगा और नॉलेज एनहेंसमेंट में भी फोकस कराने में आपकी मदद करेगा। तो बहुत हद तक आपको अपनी नॉलेज को बढ़ानी है। ये जो डिवाइन फेमिनिन की प्रेजेंस है ना, ये कोई भी फॉर्म में आप ले सकते हो, कोई भी डिवाइन आपका कोई मेंटोर हो सकता है,
आपका कोई फैमिली में कोई फीमेल जिनके साथ आप बहुत कनेक्टेड हो, मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर हो सकती है, नानी दादी, ऐसे कोई भी आपकी स्कूल की टीचर, आपकी कोई ना कोई टीचर, मेंटर, कोई ना कोई फेमिनिन एनर्जी के फॉर्म में, या फिर जिनसे भी आप फेमिनिन हिसाब से आप कनेक्टेड फील करते हो, जो डिवाइन गाइडेंस है, हमारे डिवाइन मदर है, उनका भी कोई ना कोई डिवाइन फेमिनिन की मदरली फिगर या कोई ना कोई फिगर के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही कि उन्हीं के साथ कनेक्ट हो जाओ। वो आपकी जो गिल्ट की एनर्जी हो गया, या वो आपकी जो एक खालीपन है ना आपके अंदर, एक जो कमी है, खालीपन है, या कोई ना कोई वैकेंसी आपके अंदर, वो आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रहा है, बार बार आपको एम्प्टीनेस का, अलोननेस का फील करा रहा है। तो वो जो अकेलापन, वो जो दुख आपके अंदर है, वो रिड्यूस करने में ये फेमिनिन एनर्जी आपकी बहुत मदद करेंगे। एदर फिजिकल फॉर्म में कोई है तो उनसे बात कर सकते हो, उनसे अपनी कनेक्टिविटी और बढ़ा सकते हो। नहीं है तो आप सिंपली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के फॉर्म में भी उनसे बात कर सकते हो। ओके, सो देखो, मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि कुछ लोग यहाँ पे काउंसलर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हो, या करने का मतलब आगे उनका करने का है, उनके करियर में ये चीज़ें कभी ना कभी आप करोगे। सो देखो, जो मैसेज यहाँ पे आपके लिए आया कि आप खुद को हील करने के लिए फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, आपको नॉलेज के साथ कनेक्ट होनी है, आपको विजडम के साथ कनेक्ट होनी है। आपको जब आप नॉलेज को रखना सही जगह पे, सही वे में इस्तेमाल करना सीख जाओगे, वही आपकी विजडम में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे आपके लिए मैसेज है ना, वैसे ही बहुत सारे लोग आपके पास भी आएंगे। तो अगर कोई भी रैंडम पर्सन, या आप जानते हो, या अगर आप इस तरह से बिजनेस रन कर रहे हो, वर्क कर रहे हो इसी से रिलेटेड, तो जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रही है कि आपको उनको ट्रीट वेल करनी है, आपको उनके साथ मिलके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है, उनके लाइफ में जस्टिस को ऐड करनी है, उनके लाइफ में बैलेंसिंग को ऐड करनी है, उनके लाइफ में उजाला को रखनी है। तो जैसे ही आप ये करना सीख जाओगे, वैसे ही आप अपनी फेमिनिन साइड को जो है बैलेंस कर लोगे। अगर अभी भी आप क्रिएटिविटी में कमी आ रही है, आपके इमोशंस ब्लॉकेजेस है, आप अपने इमोशनल रिलेशनशिप्स को, इमोशनल हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते, इम्बैलेंस हो जाती है, तो आपके अंदर जो भी कमी है, या जो भी खामी है, जो भी इश्यूज़ हैं, वो जब आप दूसरों को इस तरह से हील करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा आपकी बॉडी में। सो ये बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी एनर्जी मुझे यहाँ पे आई। लेट्स सी और क्या मैसेज है। यहाँ पे मुझे एक और वर्ड सुनाई दे रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, इस तरह से सुनाई दे रही है। तो आपकी हाल फिलहाल में अभी कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, बड़ा छोटा, या कोई ना कोई ट्रांजिशन फेज चल रही है। हो, मुझे लगा कि 2 कार्ड्स हैं, बट यहाँ पे 3 आ गया। देखो, आपके अंदर की इल्यूज़न, आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है ना, अब उससे बाहर निकलो। ये टाइम आ चुका है कि अब आप सिर्फ अपनी दुखों को, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बैठ नहीं सकते। इट्स नाउ हाई टाइम कि आप अपनी दुखों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ के इश्यूज़ को, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, इन सब चीज़ों को भूल जाओ। एरीज, मेष राशि, मैं बार बार बोल रही हूँ, इन सब चीज़ों को भूल जाओ, क्योंकि ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। इन सब चीज़ों ने आपको क्या सिखाया हुआ है वो सीखो। थोड़ा सा अपने आप को पुश करो कि कुछ ना कुछ आप नया अटेम्प्ट कर पाओ, नया सीख पाओ। अगर चांस मिल रही है कोई मेंटर के साथ कनेक्ट होना, कोई स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड समझना, जानना, या कोई भी चीज़ लाइफ के बारे में, फ़िलॉसफी के बारे में, कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे किसी के साथ मिलके, तो बहुत अच्छा होगा। अगर कोई ना कोई कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अच्छी चीज़ें ज्वाइन कर रहे हो तो
सोने पे सुहागा। तो अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा और पुश करो। आपके अंदर की जो इल्यूज़न है ना, डर है ना कि अगर मैं रिस्क ले लूँ तो ये कैलकुलेटिव रिस्क नहीं होगा, तो मुझे कहीं भारी लॉस ना सहना पड़े, मुझे कहीं भारी डिफीट ना सहना पड़े, प्रॉब्लम्स ना आ जाए मेरे लाइफ में। तो इन सब इल्यूज़न से बाहर हटो। आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या है, तो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस आ रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी है किस तरह से मैं क्या करके आगे बढ़ूँ। तो अपनी जो कंफर्ट जोन है, आपकी जो एक शील्ड आपने बना दिया है कि उस शील्ड से बाहर नहीं निकल रहे हो कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ, तो अब ये सेफ प्ले नहीं चलेगा आपके लिए। आपको पुश करना होगा अपने आप को और एक कदम आगे, तभी आप इस सक्सेस को या एक ब्रांड न्यू ओपनिंग को अपने लाइफ में देखोगे, जो कि इन सब हुआ थ्रू आप इसको अचीव पाओगे। और हैप्पी मनी, वेल्थ और अबंडेंस, ये सब चीज़ें ब्लेसिंग्स के साथ कनेक्टेड होती है। जब लोगों की ब्लेसिंग्स लगेगी, जब लोगों की दुआ आपको मिलेगी, तो आपकी लाइफ में बिगड़ती वाली चीज़ें भी बनना शुरू हो जाएगा। जब आपकी पेरेंट्स की, आपके माँ बाप की, आपके भाई बहनों की, आपकी गुरु की, आपकी आसपास लोगों की, जो लोग आपके पास सल्यूशंस के लिए आते हैं, जब उन सब की दुआएं आपको लगेगी ना, आपकी लाइफ में पर्सनल, प्रोफेशनल, हर एक सेक्टर में, स्पिरिचुअल, जहाँ पे जो भी हर्डल्स है वो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। ब्लेसिंग्स में ना बहुत पावर होती है। अब अपने आप को ना रोको, सारे एक्सक्यूजेस देके आपको रोको मत, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्या हो जाएगा, हो जाओगे, फेल का देखना पड़ेगा, सामना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा, तो होने दो। क्लैरिटी लाओ अपने लाइफ में, आते क्या हो, किस चीज़ में सक्सेस हो, किस चीज़ में बैलेंस आते हो। और ये मत करो, कंफर्ट जोन में मत बैठा करो, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना करो। कंफर्ट जोन कितना समय बैठे रहोगे, जितना समय बैठे रहोगे उतना समय तो आप बर्बाद ही रहे हो। ऊपर से कुछ सीख भी नहीं, डर के वहीं पे बैठे हो, जहाँ पे हो वहीं हो। ठीक है, कुछ लॉस हो रही है, पर भी तो नहीं हो रही। इस सेफ में आप कितना आगे बढ़, तो अटेम्प्ट करो, नई चीज़ें सीखने अटेम्प्ट करो, करने के लिए अटेम्प्ट करो। जो रिसोर्सेस है उससे कुछ इनोवेटिव क्रिएट करना शुरू करो, है ना। तो यस, आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी, गाइडेंसेस आपके साथ रेजोनेट हुआ होगा। बहुत दिल से मैं सारे वीडियोस बनाती हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और उन लोगों के लाइफ में भी आप एक मोटिवेशन की तरह काम करो, एक हीलर की तरह काम करो। जब वो भी ये चीज़ें देखेंगे, उनको भी सोल्यूशन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, साथ ही साथ मुझे भी ब्लेसिंग्स मिल जाएगा। और इसी तरह से हम इस कम्युनिटी को और बड़ा करेंगे। इस कम्युनिटी का मेंबर बन के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो, और इस सोल फैमिली को, इस सोल कम्युनिटी को, इस सोल ट्राइब को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। जो ईश्वर की मर्ज़ी है हम वहाँ तक चलते जाएंगे, और जो लोग साथ में जुड़ते जाएंगे हम उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे बस। और इसी नोट में मैं आज की रीडिंग को कंप्लीट करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलो, टेक केयर एंड बाय।